हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शालूबाई आर्ट स्टडी। तो आप सभी को पता है कि हम जो है यूथ की बुक को सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें हमारा कला के तत्व टॉपिक चल रहा है और जिसमें हम जो है रंगों के जितने भी रंग से संबंधित क्वेश्चन आए हुए हैं उन्हें हम सॉल्व कर रहे हैं। तो यहाँ पर जितने भी रंगों से जितने भी क्वेश्चन बन रहे हैं जो कला का तत्व है, वहाँ पर वो क्वेश्चन आज की वीडियो में सॉल्व होंगे। देखिए, कुछ क्वेश्चन मैंने कल की वीडियो में सॉल्व कराए हैं और कुछ क्वेश्चन आज की वीडियो में सॉल्व कराऊंगी। यहाँ से जो है काफ़ी क्वेश्चन पूछे गए हैं, इसीलिए मैं 20 से 25 क्वेश्चन ही एक वीडियो में लेकर आती हूँ। यहाँ पर जो है और भी क्वेश्चन है जो मैं अगली वीडियो में आपको दूंगी। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि जो ये वीडियो मैं बनाती हूँ, यहाँ पर अगर मैं ज़्यादा लंबी वीडियो बना देती हूँ तो यहाँ पर अपलोड जल्दी से नहीं हो पाती, इसीलिए मैं थोड़े थोड़े ही क्वेश्चन आपको कराती हूँ। तो आप जो है इस वीडियो को थोड़े थोड़े ही क्वेश्चन में सॉल्व करते चलिए। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, देखिए यहाँ पे आपको मैंने क्वेश्चन करा दिए हैं। यहाँ पर आपका जो क्वेश्चन स्टार्ट है 150 से क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है। तो क्वेश्चन क्या है हमारा, अभिकथन इसमें दिया हुआ है कि प्राथमिक एवं द्वितीयक रंग के मिश्रण से तृतीयक रंग बनते हैं। यहाँ पर कहा गया है कि प्राथमिक और द्वितीयक रंग को मिलाने से क्या बनता है, तृतीयक रंग बनते हैं। ये बात क्या है आपको पता है, ये बात बिल्कुल सही है। और इसमें तर्क क्या दिया है कि जिसके कारण तृतीयक रंग दो शब्दों के नाम जैसे नीला हरा, लाल बैंगनी और पीला नारंगी है। तो यहाँ पर ये भी आपकी बात सही है। जो तृतीयक रंग है वो दो शब्दों के नाम से जाने जाते हैं, जैसे नीला और हरा मिलाने से ये भी तृतीयक रंग बनेगा। और यहाँ पर जो नीला है वो प्राथमिक रंग है, हरा है सेकेंडरी रंग है, और ये लाल है यहाँ पे भी प्राथमिक रंग है, और जो बैंगनी है ये सेकेंडरी रंग है। तो इन दोनों को मिलाने से क्या बनते हैं, तृतीयक रंग बनते हैं, और ये इन दो शब्दों के नाम से जाने जाते हैं। अब ऑप्शन हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन दिया है कि ए सही है और आर गलत है। ए और आर दोनों सही है, ए गलत है और आर सही है, ए और आर दोनों ही गलत हैं। तो यहाँ पर ऐसे कुछ नहीं है, यहाँ पर जो दोनों बातें हैं वो दोनों ही बातें सही कही गई हैं। तो बी ऑप्शन आपका सही है, ए और आर दोनों सही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रंगों के सही क्रम का चयन करें। रंगों के सही क्रम का चयन करें। प्राथमिक, द्वितीयक, चतुष्क, तृतीयक। प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, चतुष्क। द्वितीयक, प्राथमिक, चतुष्क, तृतीयक। तृतीयक, प्राथमिक, द्वितीयक, ये चतुर्थक। तो आप सभी जानते हैं कि पहले कौन से रंग आते हैं, पहले प्राथमिक रंग आते हैं। पहले कौन से आते हैं, प्राथमिक आते हैं। और जब प्राथमिक रंगों को मिलाया जाता है तो कौन से रंग आते हैं, द्वितीयक रंग आते हैं। फिर प्राथमिक और द्वितीयक रंग को मिलाया जाता है तो कौन से रंग आते हैं, तृतीयक रंग आते हैं। फिर उसके बाद कौन से रंग आते हैं, चतुष्टक रंग आते हैं। तो यहाँ पर आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, क्योंकि इसमें प्राथमिक है पहले, फिर द्वितीयक है, तृतीयक है, फिर चतुष्टक है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा सादृश्य रंग है। निम्नलिखित में से कौन सा सादृश्य रंग है। देखिए, जो सादृश्य रंग होता है, सादृश्य मतलब समानता, जो रंग समानता दर्शाता हो, एक जैसा दिखाई देता हो। तो यहाँ पर पीला बैंगनी है, पीला नारंगी है, नारंगी नीला है, हरा और लाल है। तो आप सभी लोग कमेंट्स बॉक्स में आंसर दीजिए, यहाँ पर जो सादृश्य रंग कौन सा हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। जो पीला और नारंगी है वो कैसा है, सादृश्य रंग है, क्योंकि जो पीला है और नारंगी रंग है वो एक जैसा थोड़ा दिखाई देता है, एक जैसा दिखाई देता है, इसीलिए पीला और नारंगी सादृश्य रंग है। अब क्वेश्चन है कि तटस्थ रंग है, तटस्थ रंग कौन से होते हैं, सफ़ेद, पीला, नीला या लाल। तो मैंने अभी आपको बताया कि जो तटस्थ रंग होते हैं, काला, सफ़ेद और ग्रे रंग जो होता है, काला, सफ़ेद
काला, सफ़ेद और जो ग्रे रंग होता है वो कौन सा होता है, ये तटस्थ रंग आते हैं। तो इनमें कौन सा ऑप्शन दिया हुआ है, ए ऑप्शन, इसमें सफ़ेद दिया हुआ है, तो आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। तो यहाँ पर तटस्थ रंग कौन से हो जाएंगे, सफ़ेद यहाँ पर तटस्थ रंग है, और जो रंग है काला और सफ़ेद और ग्रे रंग जो है इन्हें ही तटस्थ रंग कहते हैं, या इन्हें अवर्णीय रंग भी कहते हैं। अब क्वेश्चन है कि एकाकी वर्ण योजना है, एकाकी वर्ण योजना है या इसे एक वर्णीय योजना कहे या एकाकी वर्ण योजना कहे। तो यहाँ पर लाल, पीला, नीला, तो आप जानते हैं लाल, पीला, नीला कैसा है, तो ये प्राथमिक रंग है। कैसा है, प्राथमिक रंग है। लाल हल्का पीला, गहरा नीला, नीला हल्का नीला, गहरा नीला, हरा नारंगी और बैंगनी। तो यहाँ पर एकाकी वर्ण योजना किसे कहते हैं, जब हम किसी एक रंग को विभिन्न तानों में जो है हल्का, डार्क, हल्का, फिर गहरा, फिर गहरा, ऐसे करके हम करते हैं। जैसे हम एक रंग हमारे पास है, हमने रेड ले लिया, रेड में हमने वाइट मिलाया तो हल्का हो गया, फिर उसमें और ज़्यादा वाइट मिलाया तो उससे भी ज़्यादा हल्का हो गया, अगर हम उसमें थोड़ा ब्लैक मिलाएंगे तो डार्क हो जाएगा। तो जब हम एक ही रंग से विभिन्न तानों का प्रयोग करते हैं तो वो क्या कहलाता है, एकाकी वर्ण योजना कहलाता है। तो इसमें जो एकाकी वर्ण योजना का जो दिया हुआ है, कौन सा दिया हुआ है, तो जो नीला है, फिर हल्का नीला है और गहरा नीला है, ये आपका ऑप्शन सही है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक रंग को द्वितीयक रंग में मिलाकर बनाए गए रंगों को कहा जाता है। प्राथमिक रंग को जब द्वितीयक रंग में मिलाकर बनाया जाता है तो उसे क्या कहा जाता है, दो रंगों का मिश्रण, मूल रंग, तृतीयक रंग, पूरक रंग। तो यहाँ पर जब प्राथमिक रंग को द्वितीयक रंग में मिलाते हैं तो उससे हमें क्या प्राप्त होता है, तृतीयक रंग प्राप्त होते हैं। तो यहाँ पर कौन सा आंसर आपका सही हो जाएगा, तो तृतीयक रंग आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि काले व सफ़ेद रंग को माना जाता है। तो काले और सफ़ेद रंग को क्या माना जाता है, प्राथमिक रंग, द्वितीयक रंग, गर्म रंग या अवर्णीय रंग। तो आपको पता है कि काले और सफ़ेद को प्राथमिक रंग तो हम बिल्कुल नहीं मानेंगे, क्योंकि लाल, नीला, पीला जो होते हैं प्राथमिक रंग होते हैं, और द्वितीयक रंग भी नहीं मानेंगे क्योंकि हरा, बैंगनी और नारंगी जो होते हैं वो द्वितीयक रंग होते हैं। जबकि गर्म रंग आपको पता है गर्म रंग कौन से होते हैं, लाल, पीला, नारंगी गर्म रंग होते हैं। तो यहाँ पर बचा ऑप्शन एक, तो अवर्णीय रंग काले और सफ़ेद को माना जाता है, तो आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। तो अवर्णीय रंग किसे माना जाता है, काले और सफ़ेद को माना जाता है, साथ ही साथ इसे तटस्थ रंग भी हम कहते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पर थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। यहाँ पर कहा गया है जो काले और सफ़ेद की दृश्य अनुभूति है वो किससे होती है। यहाँ पर ये क्वेश्चन आया हुआ भी है कि काले व सफ़ेद की दृश्य अनुभूति रोडस तंतु ग्रंथियों से होती है। किससे होती है, रोडस जो आँख का एक जो तंतु है उस ग्रंथियों से क्या होती है, रोडस से काले और सफ़ेद की अनुभूति हम कर पाते हैं। तो जो रोडस है, ये जो ग्रंथि है ये आँख की ग्रंथि है जो कि काले और सफ़ेद का अनुभव या दृश्य अनुभूति करती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी चित्र में एक ही रंग की विभिन्न तानों का प्रयोग कहलाता है। देखिए यहाँ पर अभी आपको मैंने एक क्वेश्चन बताया, फिर ऐसा ही ये क्वेश्चन है। तो यहाँ पर जो एक ही रंग की विभिन्न तानों का प्रयोग कहलाता है पूरक रंग योजना, अवर्णीय रंग योजना, एक वर्णीय रंग योजना या समीपवर्ती रंग योजना। तो आपको अभी मैंने बताया कि जो एक ही रंग की विभिन्न तान होती हैं उसे क्या कहते हैं, एक वर्णीय योजना कहते हैं। तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है
निम्नलिखित में से पूरक रंग नहीं है। निम्नलिखित में से पूरक रंग नहीं है। हरा और नीला। देखिए पूरक रंग जो होते हैं कौन से होते हैं? विरोधी रंग होते हैं। विरोधी, जो एक दूसरे के सामने रंग होते हैं। तो यहाँ पर हरा और नीला, देखिए यहाँ पर जो है ऑप्शन ये सारे ही यहाँ पर गलत दिए हुए हैं। जो नीले का विरोधी रंग होता है वो कौन सा होता है? नीले का विरोधी रंग होता है नारंगी। नीले का विरोधी रंग नारंगी, जो ऑप्शन में नहीं है। लाल का विरोधी रंग कौन सा होता है? तो लाल का विरोधी रंग होता है हरा। इनमें भी लाल और हरा, तो ऑप्शन में लाल का विरोधी रंग हरा और नारंगी का नीला, और पीले का जो होता है कैसा होता है? पीले का बैंगनी विरोधी रंग होता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन गलत दिए हुए हैं, पूरक रंग नहीं है। तो यहाँ पर लाल व हरा तो पूरक रंग है, नीले का नारंगी है, ये गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन ही यहाँ पर गलत दिए हुए हैं, तो यहाँ पर आपका ये क्वेश्चन कट होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है जो निम्नलिखित में से कौन सी रंगत गर्म नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी रंगत गर्म नहीं है? लाल नारंगी, लाल नीला बैंगनी या लाल बैंगनी। तो जो आपको पता है कि जो कौन सी रंगत गर्म नहीं है, तो बी ऑप्शन आपका सही है। नीला और बैंगनी जो है ये नीला और बैंगनी रंग ये गर्म रंगतें नहीं हैं। आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मूल रंग कौन सा है? मूल रंग कौन सा है? मूल रंग कहें या प्राथमिक रंग कहें, ये कौन सा होते हैं? बादामी, हरा, नीला या नारंगी। तो इनमें अगर आपको पता है कि मूल रंग कौन कौन से हैं तो आप जल्दी से इसका आंसर कमेंट्स बॉक्स में दीजिए। तो यहाँ पर आपका आंसर कौन सा हो जाएगा? बिल्कुल नीला ऑप्शन में है, तो नीला आपका आंसर हो जाएगा। लाल नीला पीला जो होते हैं वो मूल रंग होते हैं। लाल नीला पीला जिन्हें हम प्राथमिक रंग भी कहते हैं। तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रंगों की शक्ति में बढ़ावा किसमें वृद्धि करता है? रंगों की शक्ति में बढ़ावा किसमें वृद्धि करता है? शीतलता में, नीरसता में, तीखेपन में या दृश्यता में। तो जो रंगों की शक्ति में बढ़ावा है वो वृद्धि करता है किसमें? दृश्यता में, विजिबिलिटी में। तो ये ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? तो आप सभी जानते हैं कि इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? तो 7 रंग इंद्रधनुष में होते हैं, जिसे हम अंग्रेजी में क्या कहते हैं? विबग्योर कहा जाता है, जिसे अंग्रेजी में क्या कहा जाता है? विबग्योर। और हिंदी में क्या कहा जाता है? बैनी आहा पिनाला। बैनी आहा पिनाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा रंग गर्म होता है? कौन सा रंग गर्म होता है? काला, पीला, नीला, लाल। तो जो गर्म रंग है, देखिए यहाँ पर पीला रंग भी गर्म है और लाल रंग भी गर्म है, लेकिन यहाँ पर इन दोनों में जो सबसे ज़्यादा प्योरिटी देंगे हम किसे देंगे? लाल रंग को देंगे, क्योंकि लाल रंग जो होता है सबसे अधिक गर्म होता है। तो लाल रंग आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिकथन इसमें दिया हुआ है कि किसी रंग को सामान्यतः ह्यू द्वारा वर्गीकृत किया जाता है। किसी रंग को सामान्यतः किसके द्वारा? ह्यू द्वारा वर्गीकृत किया जाता है। तो यहाँ पर कहा गया है कि किसी रंग को सामान्यतः ह्यू द्वारा वर्गीकृत किया जाता है जो किसी रंग का शुद्ध रूप होता है। तर्क दिया है कि किसी रंग की संतृप्ति का आशय उसके ह्यू की शुद्धता की सीमा से नहीं है, इसलिए कोई भी शुद्ध ह्यू पूर्णतः संतृप्त होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन है कि यहाँ पर जो ए ऑप्शन है आपका बिल्कुल सही है, लेकिन ये बात जो तर्क है इसमें ये गलत दी हुई है। तो ऑप्शन में आपका ऑप्शन देखते हैं। यहाँ पर ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। ए सही है परंतु आर गलत है, तो ऑप्शन आपका ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तान का संबंध सघनता से है।
तान का संबंध किससे है? तान का संबंध सघनता से है। बी कथन दिया है कि बल जिसे मान कहा जाता है, मान का संबंध रंगत से है। तो ये ए और बी दोनों सही है। ए गलत है, ए गलत लेकिन बी सही है, ए सही है लेकिन बी गलत है, ए और बी दोनों गलत हैं। तो यहाँ पर जो तान का संबंध होता है वो सघनता से होता है, बिल्कुल सही बात है। तान का संबंध किससे होता है? सघनता से होता है। और मान का संबंध किससे होता है? तो रंगत से होता है। तो आपके दोनों ही बातें सही हैं, तो ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ए और बी दोनों ही सही है। अब अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से सादृश्य रंग हैं? सादृश्य रंग है पीला बैंगनी, नारंगी नीला, हरा लाल या पीला नारंगी। तो यहाँ पर आपका सादृश्य रंग कौन सा हो जाएगा? पीला और नारंगी। देखिए फिर से रिपीट हो रहा है ये क्वेश्चन। पीला और नारंगी जो है ये सादृश्य रंग है जो कि समानता को दर्शाते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा खनिज रंग नहीं है? हल्दी, रामरज, गेरू, हिरोंजी। तो यहाँ पर आप जानते हैं कि जो खनिज रंग नहीं है वो कौन सा नहीं है? तो हल्दी आपका खनिज रंग नहीं है, जबकि रामरज, गेरू, हिरोंजी जो है ये खनिज रंग है। कौन से हैं? खनिज रंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, CMYK अभिकथन है कि CMYK में KEY लिए है। CMYK में के जो है KEY के लिए है। तर्क है क्योंकि CMYK में के अंतिम वर्ण उसी प्रकार आता है जैसे ब्लैक शब्द के में के आता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन इसका जो अभी कूट दिया हुआ है, इसके जो कूट भाषा में इसके कौन से ऑप्शन सही है? तो यहाँ पर ऑप्शन बी आपका सही है। ए और आर दोनों ही यहाँ पर सही बातें कही गई हैं कि CMYK में जो के दिया हुआ है, CMYK में के जो दिया हुआ है वो KEY के लिए है और CMYK में जो के अंतिम वर्ण में आता है। तो यहाँ पर जो है बिल्कुल ही शब्द सही है। तो ये के जो है ब्लैक शब्द में लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा समीपवर्ती वर्ण नहीं है? निम्न में से कौन सा समीपवर्ती वर्ण नहीं है? पीला नारंगी या नीला। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि समीपवर्ती जो कि समीपता को दर्शाते हैं, तो आपका पीला नारंगी ये तीनों ही क्या है? ये समीपता को दर्शाने वाले रंग हैं जो एक से ऐसे रंग की श्रेणी में आते हैं। जबकि नीला रंग जो है ये आपका अलग रंग है। तो यह आपका डी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सघनता है। सघनता क्या है? वर्ण चक्र है, ऊष्म वर्ण है, वर्ण की शुद्धता है या रंगत है? तो सघनता क्या है? सघनता वर्ण की शुद्धता को कहा जाता है। वर्ण की शुद्धता है। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्ण की प्रकाशित अवस्था को कहा जाता है। वर्ण की प्रकाशित अवस्था को क्या कहा जाता है? टिंट, मीडियम शेड या इनमें से कोई नहीं। तो जो वर्ण की प्रकाशित अवस्था होती है वो कौन सी होती है? टिंट होती है। और टिंट क्या होता है? तो टिंट वो होता है जो कि किसी भी वर्ण में हम सफ़ेद रंग का मिश्रण मिला देते हैं, उससे जो बल प्राप्त होता है उसे क्या कहते हैं? टिंट कहा जाता है। किसी भी वर्ण में सफ़ेद रंग को मिला दिया जाता है, जिस किसी भी वर्ण में सफ़ेद को हम मिलाते हैं तो उससे जो मिश्रण बनता है वो क्या होता है? टिंट आपका कहलाता है। तो आपका वर्ण की जो प्रकाशित अवस्था है इसमें ऑप्शन आपका ए सही है। तो ये थे आज के क्वेश्चन। आपको कैसे लगे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।